योगी पुलिस का बड़ा एक्शन। बरेली जा रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा नेता को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। इमरान मसूद बोले, सरकार धर्म देखकर मेरे ऊपर कर रही कार्रवाई। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बरेली में पोस्टर विवाद को लेकर हुए दंगे के बाद अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शहनवाज खान आज बरेली के उच्च अधिकारियों से मिलने जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने देर रात से ही दोनों नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। उनके घरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए ताकि वे बाहर ना निकल सके। पुलिस बलों की तैनाती देखकर साफ पता चलता है कि हाउस अरेस्ट को लेकर जो है सरकार ने सख्ती दिखाई है। चप्पे चप्पे पर, उन गलियों तक और हर जगह जो है पुलिस का पहरा दिखा है। इमरान मसूद ने प्रशासन पर अपने हाउस अरेस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और ये कहा कि धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और शाहनवाज खान को बरेली जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं पोस्टर विवाद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिस को दिशा निर्देश दे रहे हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है किए गए थे। हाउस अरेस्ट के फैसले के बाद समर्थकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। वहीं पुलिस प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हालत में हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। इस मामले को लेकर, अपने हाउस अरेस्ट को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है इमरान मसूद का, सुनिए। देखिए, पार्टी का डेलीगेशन हम लोग जा रहे थे और हम तो दो ही लोग थे यहाँ से। मैं और शाहनवाज साहब दोनों ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से ही वापसी भी थी। 11:30 बजे पहुंचना था और 1:30 बजे हमारी वापसी भी थी। लेकिन ऐसा हालात हो गए, मुझे नहीं समझ में आता कि बिल्कुल एकदम हर चीज के ऊपर पाबंदी। आपने हमें रोक करके खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया भाई? आपने कहा नहीं जाएंगे साहब, माहौल खराब है। किस बात के लिए माहौल खराब है? हम तो शांति के दूत हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम देश के अंदर नफरत के माहौल को शांत करने वाले लोग हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि हम नफरत की बात करेंगे। हम तो मोहब्बत के प्रहरी हैं। और जो कुछ हालात बरेली के अंदर बने हैं, मैं तो एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूं कि देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात बने हुए हैं, क्या पोस्टर दिखाने के ऊपर टांगे तोड़ दे रहा हूं। पोस्टर दिखाने पर सिर्फ गुजरात में जल्लूस निकाला, मध्य प्रदेश में जल्लूस निकाला मार करके, राजस्थान के अंदर यही हुआ कि जबरदस्ती, अलीगढ़ की भी घटना उठा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं आप करते हो। सिर्फ पोस्टर दिखाने पर आप टांगे तोड़ दे रहे हो। लेकिन फतेहपुर के अंदर मस्जिद में, मजार में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रों को तहस नहस किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस का डंडा नहीं उठता है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, होटलों में अभी 2 महीने पहले कितनी लूटपाट हुई, पुलिस का डंडा नहीं उठेगा। समझा बुझा के शांत कर दिया, समझा बुझा के। ये समझाना बुझाना उपद्रवियों के लिए कहां इस्तेमाल होता है, ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारा कोई लड़का अगर खड़े होकर के एक पोस्टर भी दिखा देता है जिसके अंदर लव मोहम्मद लिखा है, मैं उसका पैरोकार नहीं हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के पोस्टर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और तमाम उलेमा इकराम को आगे आकर के इस बात को कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से ना लिखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मोहब्बत मुसलमान होने की गारंटी है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का एक बयान आया है, मैं और तमाम उलेमा इकराम से कहना चाहता हूं कि सबको आगे आकर के, ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा निशाना है और हमारे ऊपर निशाना साध करके ये तमाम तर नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियां उस नफरत के माहौल में दब जाएं जो नफरत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों की बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा खेल चल रहा है। तो इसके अंदर किसी भी सूरत में हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मस्जिद नमाज के लिए,
यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, जुमा के अंदर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 4 लड़के बाहर खड़े होकर के पोस्टर लेके कोई भी खड़ा हो जाए और फिर पूरी नमाजी उस भीड़ का हिस्सा बन जाए, ना चाहते हुए भी वो उसके अंदर उस नफरतों का शिकार हो जाए जिनका वो कभी चाहते नहीं। नमाज के अंदर कोई नफरत की बात, मस्जिद में कोई नफरत की बात। इस्लाम के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपने आप में नजीर है इस बात की। और ये जो नफरतें आप फैला रहे हैं, ये नफरत है सिर्फ आप अपने एजेंडे को चलाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए फैला रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सरकार को 2027 चुनाव का डर सता रहा है, इसलिए उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि फतेहपुर में मजार पर अराजकता हुई थी, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुसलमान होना इस बात की गारंटी है, इस बात को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे दिल में भी मोहम्मद है। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है, ये विशेष लोगों को चिन्हित करके हो रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं और इमरान मसूद। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था, हमारा तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 तो और 6:50 पे जाना था, लोग वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना, आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि बैरिकेड तोड़ करके, पुलिस बैरिकेड तोड़ने दे रही थी और लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटलों को लूटा जा रहा था, आप समझा बुझा रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो आपका चल रहा था। लेकिन आप पोस्टर लेकर के कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे। उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी। मैं उस पोस्टर की हिमायत बिल्कुल नहीं करता हूं कि वो पोस्टर की हिमायत करता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में है। मुसलमान इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो कानून के 2 रूप दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर समझना पड़ेगा। मैं मुसलमानों के तमाम दानिश्वर लोगों से, तमाम उलेमा इकराम से अपील करता हूं कि इसमें आगे आकर के पहल करें। मस्जिदें नमाज के लिए हैं, लोग जुमा की नमाज के अंदर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। 4 लोग बाहर आकर के खड़े होकर के प्रदर्शन करने के नाम के ऊपर शुरू करते हैं और पीछे तमाम नमाजी उसका हिस्सा ना चाहते हुए बन जाते हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर कीमत पर बंद होना चाहिए। हमें उनकी रणनीति का, ये उनकी रणनीति है, हमें उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए उन्हें कारोबार के लिए और पढ़ाई के लिए प्रेरित करके आगे लगाना चाहिए। इन नफरत की बातों से खड़े होकर के आप प्रदर्शन करें और फिर नफरत का शिकार हो, इन बातों से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना, आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर जो है बयान देते हुए कहा है कि हमारे धर्म देखकर जो है हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बरेली के जो मौलाना तौकीर रजा है, उनके युवाओं को भड़काने की बात पर भी इमरान मसूद कहते नजर आए कि इनके बताने से कोई कुछ हो रहा है। मुसलमानों का त्यौहार ही नहीं बचा है, मुसलमानों के जो हालात कर दिए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। सरकार धर्म देखकर मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है। हमें बताया जा रहा है कि माहौल खराब है, लेकिन हम तो शांति के दूत हैं और मोहब्बत के प्रहरी हैं। देश के अंदर इस तरह का माहौल है कि पोस्टर देखकर लोगों की टांगें तोड़ी जा रही है।
कांग्रेस नेता ने अपने एक बयान में मुस्लिम लोगों से अपील कर कहा कि नमाज के बाद प्रदर्शन करने का तमाशा बंद करें। उन्होंने कहा कि मस्जिदें नमाज के लिए होती है, हिंसा के लिए नहीं। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो अपील भी कर रही हैं, दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में जहां बरेली हिंसा के बाद लगातार अब आप कहेंगे कि सिचुएशन जो ऐसा बना हुआ है जिसे लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इसके बावजूद अधिकारियों से मिलने के लिए जो है अपने समर्थकों के साथ सपा और कांग्रेस के नेता जो है जाने वाले थे, लेकिन जैसा कि योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले पर निगरानी रख रहे हैं, इस मामले को लेकर उच्च अधिकारी के साथ बैठक भी कर रही हैं, लगातार निगरानी रख रही हैं, दिशा निर्देश दे रही हैं और इसी कड़ी में हाउस अरेस्ट करने का भी आदेश दिया गया था, जिसके तहत और कोई हालात बिगाड़ने वाले काम ना किए जाए, कोई भड़काऊ भाषण ना दिए जाए, किसी तरीके से उकसाया ना जाए, लोग सड़कों पर ना उतरे और इस तरीके की हिंसा को अंजाम ना दिया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से बैक टू बैक अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हिंसा देखने के लिए मिला है, इसके पीछे कांग्रेस और डीप स्टेट की साजिश बताई जा रही है। जनरेशन जेड को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष लगातार बयानबाजी करता रहा है, सड़कों पर उतर कर लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाता रहा है और इसके बाद बैक टू बैक पहले ले और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग मामलों को लेकर जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, इसे लेकर सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और इसी कड़ी में ही समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी जो हैं और साथ ही साथ जो है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इमरान मसूद का बयान तो आपने सुना ही, जहां पर वो कह रहे हैं धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई लॉ एंड सिचुएशन ऑर्डर को मेंटेन करने के तहत योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश अनुसार की जा रही है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।